बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। निताय गौरांग भगवान जय जय श्री वृंदावन धाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूप दामोदर स्वामी नमस्कृतभक्तमणये मणिपुरोद्भवाय च श्रीलप्रभुपादलसद्वाणी प्रचारनिरताय ते नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामदेव नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज का भजन पहली बार ही नहीं थे, लेकिन पूरा भागवतीय सिद्धांत पर खरा उतरता है। मुंशीकुंद महाराज पत्नी उनकी कथा के अंतर्गत उनकी स्तुति है भगवान की वजह। भवाप वर्गो गमतो यथा भवेत् जनस्य तर्हि सत्समागमः सत्संगमो जनिहि तदैव सत्वतो परावरेशे त्वयि जायतो रतिः। भगवान की जो कृपा है, भगवान से मिलन, भगवत प्राप्ति, जो एक वैदिक धर्म परायण या धर्म परायण व्यक्ति मनुष्य मात्र का ये लक्ष्य, और लक्ष्य को अनंत काल से आज तक उपलब्ध नहीं कर पाए। तो जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, अनफिनिश्ड जो कार्य है, उसे संपन्न करने के मकसद से, संकल्प को लेके सभी आए हैं। ऐसा मुझे सहज भाव, सहज ऐसा ऐसी अनुभूति, ऐसा एहसास हुआ, हृदय बहुत ही प्रसन्न। तो वहां पर भगवान की स्तुति यही कहते कि हे भगवान, भव अर्थात संसार, उसे भवर्ग कहते हैं। संसार की परिभाषा क्या है? भवर्ग। भव अपवर्ग, उसकी विपरीत उसे अपवर्ग कहते हैं। तो पवर्ग में क्या क्या आता है? सभी कक्षा को सीखे ना बचपन में, कि आधुनिक शिक्षा की अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हिंदी के भूल गए। पवर्ग को जानता है? यही पुराने वाले हैं, सभी नए हैं। पर से क्या? पर से परिश्रम, सही बात। यदि कोई परिश्रम करता है, परिश्रम करके जो फल उपलब्ध होता है वो कैसा लगता है? मेहनत का फल तभी बिल्कुल ट्रैक। तो उससे परिश्रम करने से जो फल प्राप्त होता है, तो फल से जो मेहनत करके अपना पूरा परिश्रम करके जो उपलब्ध किया हो, जो भी फल, उसमें क्या होती है हमारी, बोलिए ना, संतोष। सभी उसी ट्रैक पे हैं। आज कोई भी रिट्रेट नहीं होगा, ये गारंटी है। पर तो जो बहुत परिश्रम से फल प्राप्त हुआ हो, उसमें व्यक्ति बंध ही जाएगा। कहावत है, where there is investment, there goes the attachment। यदि किसी वस्तु, किसी फल को उपलब्ध करने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा, उसमें आसक्ति होती है। तो वैसे बंधन, तो वैसे भय, जिस वस्तु को हमने मेहनत करके इसमें हम आसक्त हो गए, उसे खोने का भय बना रहता है। क्योंकि संसार की यही नीति है, यहाँ पर हर वस्तु आगंतुक है, जिसका प्रारंभ उसका अंत है। हम कितना ही गुमराह रहकर इस संसार में, इस वर्तमान शरीर के साथ, शरीर में कितना ही आसक्त हो जाए, कितना ही उसे
पॉलिश रखे, कितना इसे सुरक्षित रखे अनेक प्रकार से, लेकिन सबकॉन्शियसली जीव मात्र उसने तो, मनुष्य तो बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान मनुष्य तो ये सहज बोध है कि कभी भी कोई अनर्थ उपस्थित हो सकता है, कोई भी उपद्रव, कोई लूट के ले जाए, कोई चोरी कर ले, कोई मारपीट कर ले, कुछ भी हो जाए, मृत्यु आ जाए, ये सब क्योंकि संसार से हम परिचित है अनंत जन्मों से। तो जिस वस्तु से हम बंध जाते हैं उसके खोने का भय रहता है। तो भय उनकी क्या है, तो जिस चीज को खोने के भय से हम आक्रांत रहते हैं, बहुत सी चीजों के खोने के भय से हम आक्रांत रहते हैं, और उन्हीं वस्तुओं को की रक्षा करने के चिंतन में अंत तो गत्वा सभी को जाना ही है, फिर भी जब तक हम जीवित रहते हैं हमसे हमको छोड़ना नहीं है। तो कितना ही समझाए, कितने ही उपदेश शास्त्रों के, अरे भाई जीते जी छोड़ते, जीते जी नहीं छोड़ सकते, लेकिन जीते जी ही फिर मृत्यु आ जाती है। और उस भय के वशीभूत जीव ये नहीं सोच पाता कि मेरी गति क्या होगी, वेयर विल आई एंड अप। ये बड़ी विचित्र विडंबना है। पारमार्थी की जागृति बस इसी प्रश्न का उत्तर है, इसी प्रश्न का उत्तर किसी को लग जाए, लागे सो दवा, जागे तभी, कितनी सरल बात है। इसी वस्तु को हमारे अंतर में, हमारे मानस में उतारने के लिए पूरा शास्त्रों का, भगवान का, सभी महत्पुरुषों का अनंत काल से प्रयास है। फिर भी हम जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, कौन नहीं मानता। बुद्धिमान की जो यथार्थ परिभाषा है इससे भी मैं परिचित। तो इस श्लोक के अंतर्गत कब व्यक्ति बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है या बुद्धिमान का जो टाइटल है उसका अधिकारी बनता है, उस बात को समझना। हम सभी मनुष्य होने के कारण उस परमार्थ सिद्धि के अधिकारी। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो उसका अधिकारी नहीं हो, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो अयोग्य हो। हितोपदेश में उपदेश आता हमने बहुत बार उद्धृत किया है, लेकिन बार बार वो एक सूत्र यदि हमारे हृदय में पकड़ में आ जाए, वो वैचारिक कॉन्शियस आके हमारे उपदेश तो बहुत सुनते, बहुत सत्संग के नाम पर नहीं कुछ, लेकिन जो हमारे जीवन में को क्रियान्वित कर दे, उस व्यक्ति को आना बड़ा दुर्लभ है, असंभव नहीं। असंभव इसलिए क्या सोचेगा, जैसे भगवान को भी पाना एक प्रकार की कल्पना है कि कब भगवान को प्राप्त किया जाएगा, निश्चित। लेकिन उससे अधिक फिजिबल है, प्रोबेबल है, प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, वो उस व्यक्ति को जो भगवान से युक्त है। बस इतना परिश्रम तो मनुष्य से अपेक्षित है। उस वस्तु को समझाने के लिए हितोपदेश में उपदेश है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है संसार में
जिसे ध्वनि होती है ना, अक्षर, लेटर, जो मन का हो, प्रत्येक अक्षर में ये पोटेंशियल है टू बिकम अ मंत्र। मंत्र की परिभाषा क्यों, जहां पर हम अटक गए हैं वहां से हमें आगे बढ़ा दे। मंत्र मतलब जो मुक्त करे। मन जहां पर अटक गया है, मन ही अटकता है ना, मन अटक गया तो शरीर अटक गया, इंद्रिया अटक गई। जो मंत्र के जहां पे इम्पैस आ गया है वहां से उसे मुक्त करे वो है मंत्र। तो हर अक्षर में क्षमता है कि वो मंत्रवत। यदि कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर यदि हम मंत्रवत उपयुक्त नहीं होता तो वो कोलाहल होगा। कोलाहल होगा। देखिए जितनी आवाज, जितना कमोशन, सब होता है अक्षर ही है। अक्षर के अतिरिक्त कुछ है क्या? और हम जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। कीर्तन ग्रुप में जब शाम को कीर्तन चलता है तो बहुत से पार्टिसिपेंट्स को ये राग अच्छी लगती है, तो उनकी खुशी के लिए मैंने लिखा है। लेकिन वास्तव में अक्षर जब मंत्रवत प्रयुक्त होता है तो मन कहाँ जा सकते हैं? ये मंत्र हमें भगवान के चरणारविंद की तरफ खींचा चल रहा है। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, फिर भी ये जान तो लिया हमने, लेकिन कहाँ हम अक्षरों का उपयोग मंत्रवत करते हैं? कमजोरी बोलते हैं, कुछ न कुछ कलह आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, झगड़ा फसाद, सब कुछ अक्षरों से ही होता है ना। तो अक्षर को मंत्रवत यदि उपयुक्त किया जा सकता है तो कौन रोकता है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, उसी बात को समझा, गूढ़ वस्तु को समझाने के लिए शास्त्र में 2-3 एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं जो औषधि न हो। औषधि में क्या होता है? जड़ी बूटी होती है नहीं। फिर भी घर में बीमार पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं? जब जड़ी बूटियां हमारे घरों में हैं और फिर भी उनके होते हुए भी हम बीमार पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं? अजी हमें तो मालूम ही नहीं था। अब दादी ने या नानी ने, ताई ने बताया कि भाई तू घर में अदरक लेके, काली मिर्च लेके ये काढ़ा बना के पी जाओ, ठीक हो जाता। कोई रात भर क्यों परेशान हो? तो नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी मूल जड़ी बूटी से मुझे औषधि नहीं, लेकिन औषधि के रूप में उसके इसे बताने वाला वो चाहिए नहीं। उसी प्रकार अयोग्य है पुरुषो नास्ति, कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है। मनुष्य मात्र का होना ही योग्यता है। श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध जी को कहते हैं, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतीरितम कुमार भवाब्धि न तरेत् स आत्मा। नृदेहम आद्यम, ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, मनुष्य देह मिला है, ये बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ये वर्तमान शरीर के लिए बताया है। इसलिए अनेक अनगिनत बार में मनुष्य योगी मिली होगी, लेकिन उससे हम जो प्रयोजन है या जो मकसद है उसे पूर्ण नहीं कर सके तो उनके लिए तो वी कैन नॉट गो बैक ना। और फिर भविष्य में कैसा अवसर मिलेगा हमें, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन वर्तमान में जो मनुष्य रूप हमें प्राप्त है, मनुष्य देह में जो विशेष बुद्धि में प्राप्त है, इट इज द आद्य मतलब बेस्ट, बेस्ट श्रेष्ठ अवसर है इस परमार्थ से हरि मिलन के कार्य, हरि मिलन का जो अनफिनिश्ड जो बिजनेस है उसे पूर्ण करने के लिए ये वर्तमान में हमारा जो शरीर है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी सिंस इटर्निटी एंड आल्सो फॉर इटर्निटी। अनंत काल से अनंत, यदि हम इस वर्तमान जीवन का उपयोग परमार्थ सिद्धि के लिए नहीं करते तो फिर हम कैसे बुद्धिमान कहला सकते? हमारे पास इस वर्तमान शरीर में वी हैव द पोटेंशियल
ये तो पोटेंशियल तो भगवान का हो जाने के लिए। भगवत प्राप्ति क्या है? जिसने अपने आप को भगवान का भगवान के लिए निछावर कर दिया, भगवान के लिए अपने आप को निछावर करके, या भगवान का ही अपने आप को जो मानने लगा, कर्मणा मनसा वाचा, जिसे अपने वास्तविक स्वरूप से परिचय हो गया, अर्थात भगवान के संबंध से हमारा जो शाश्वत संबंध है, शाश्वत जीवन है, उससे जो परिचित हो गया, वो फिर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो जी रहा है। उसका पूरा प्रयास कर्मणा मनसा वाचा उसी के लिए। तो अयोग्य है पुरुषो नास्ति, कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है। सुन के सबको अच्छा लगता है ना, मैं भी तो मनुष्य हूं। तो हमें शास्त्र, महत्पुरुष, भगवान, सभी का संदेश, सभी का जो सृष्टि करने का, इतनी अनंत काल से सृष्टि का सृजन होता है, प्रलय होता है, बार अनेक अनेक अटकलों से, अनेक प्रकार से वापस जीवों को इस सृष्टि में मनुष्य जब प्राप्त होती है। और पूरी सृष्टि का जो मकसद है, ओनली टू टारगेट वन पर्सन मतलब वन योनि, केवल मनुष्य योनि। जितने भी वेद शास्त्र है, सृष्टि का जो मकसद है, शास्त्रों का जो टारगेट भगवान है, नहीं, शास्त्रों का टारगेट भगवान नहीं है, सृष्टि का भी। क्योंकि पूरे शास्त्रों का जो टारगेट हम मनुष्य, हमें भगवान के प्रति उन्मुख करने के लिए, टू एनलाइटन अस, टू अवेकन आवर अटेंशन टुवर्ड्स हरि, कि जो प्राप्तव्य चीज, सबसे श्रेष्ठ प्राप्त करने की कोई वस्तु है, कोई गंतव्य है, तो भगवान के चरणारविंद। इस चीज में हमारी रुचि, आसक्ति उत्पन्न कराने के लिए ही सभी वेद शास्त्रों का, महत् पुरुषों का, महापुरुषों का, भगवान का, सबका एक ही प्रयोजन है। देखिए, भगवान इस प्रयोजन को सिद्ध करते हैं अपने अंतरंग भक्तों के माध्यम से, जो भगवान के हो जाते हैं। भगवान उनके माध्यम से बद्ध जीवों को अपना बनाने के लिए ये व्यवस्था की है, जो अनंत काल से चल रही। तो भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे, ये जो सूत्र है, इसी के अंतर्गत ये जो बताया कि अयोग्य पुरुषो नास्ति। और जो अंतिम पंक्ति है, वही उस सूत्र का की पूर्णता है परमार्थ सिद्धि के लिए। तो तकलीफ कहाँ आ रही है? अनंत जन्मों के बावजूद भी हम उस मकसद को क्यों नहीं पूरा कर सके? देखिए भाई, दुर्लभ तो है। दुर्लभ क्या है? योजकस, उस मनुष्य का जो पोटेंशियल, उसकी जो क्षमता है, उसको सही दिशा में जो मोड़ दे, सही दिशा में मोड़ने वाला, वो दुर्लभ है। योजकस, योजकस अर्थात युक्त करने वाला। जैसे जिस वस्तु के तो पोटेंशियल है हमारे पास, पोटेंशियल होते हुए भी हमें उस पोटेंशियल के अनुरूप क्रियान्वित कोई नहीं कर पाया। और जब क्रियान्वित करने वाला व्यक्ति यदि में उपलब्ध हो जाता है, तो गारंटी जितना भी समय हमारे पास जीवन में उपलब्ध है, किसी के पास 5 वर्ष या 50 वर्ष, वेरी सफिशिएंट। पारमार्थिक जागृति ऐसे सत्पुरुष के सानिध्य में आने से जब हमें ऐसी अनुभूति हो कि मुझे तो अब जो आज का भजन था और जो श्रीमद् भागवतम का सूत्र था, कि मुझे तो भगवत प्राप्ति या हरि प्राप्ति, इसमें कोई संशय नहीं रहा। जब तक संशय रहता है तब तक ही गड़बड़ है। भगवान गीता में अर्जुन को भी कहते थे, मैया सकते मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। देखिए, अर्जुन को जो भगवान उपदेश दे रहे हैं, उसमें उनके 2 रोल एक साथ है। जब अर्जुन के सखा बनकर
भगवान जब उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, अर्जुन के बहुत से प्रश्न, अर्जुन धर्म संकट में फंसा हुआ है, उसको वो सुन भी रहा है भगवान को, भगवान ने की आत्मीयता तो है लेकिन तर्क कर रहा है, उसका जो श्रवण है वो विचार प्रधान है। तो अनेक प्रश्न है, अनेक डाउट्स, अपनी बुद्धि को भी लड़ाता है और इत्यादि इत्यादि। भगवान फिर से जब वो विश्वास कि प्रभु आप ही मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, मेरा समाधान करेंगे, आप ही समझ है, तो भगवान ने फिर उसे बहुत तरह से समझाया और अंत में कहा कि भाई इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्या गुह्यतरम तरम विमृश्यैतद् अशेषेण यथा यथेच्छसि ठाकुर। सबको समझा दिया, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को अकेले बहुत, ठीक है भाई मैंने जितना तुमने पूछा उतना समझा दिया, फिर भी मैं जबरदस्ती नहीं कहता हूँ, यथेच्छसि तथापि। इस प्रकार की अभी भगवान ने फिर जो मुख्य उपदेश भगवद गीता का दिया कि भाई मन मना भव मत भक्तो मत्यादि कहने का तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जो हमें हमारे पोटेंशियल के को क्रियान्वित, पोटेंशियल को अचीव करने में जो हमें दिशा देते हैं, तो जिस व्यक्ति को यथार्थ दिशा मिल जाती है किसी के मार्गदर्शन की, परमार्थ सिद्धि की, तो फिर उस क्या हो जाती है, जिसकी दिशा बदल जाती है उसकी दशा भी बदल जाती है। ये हम बार बार सुनते आए हैं। तो हमारे जीवन में ये घटित संभव है। आज इस वस्तु को, इस बात को हम हृदयंगम करें कि हमारे पास वो पोटेंशियल है, हमें वो व्यक्ति उपलब्ध हो सकता है। व्यक्ति अनेक हैं, लेकिन जो हमें युक्त करे, जिनसे हम युक्त हो जाए, परस्पर है। कोई हमें युक्त करे लेकिन हमें भी तो युक्त होने के लिए तैयार होना पड़ेगा, परस्पर है। तो योजक वो दुर्लभ चीज है लेकिन असंभव नहीं है। तो भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जनश्च तर्हि अच्युत सत्समागम। जब पवर्ग मतलब भगवत भव बंधन से मुक्त, विपरीत क्या है, अपवर्ग कहते हैं मुक्ति या मोक्ष, भव बंधन से उपरामता। वर्ग से में इससे भव बंधन के कार्य है, पर से परिश्रम, पर से फल, भय से बंधन, भय से भय और मैं से मृत्यु। ये चक्र पर वर्ग का अनंत काल से चला आ रहा है। इसकी इससे पूर्ण मुक्त करने का जब समय आता है, तो कहेंगे भव भव अपवर्ग भवापवर्गो भवतु भवापवर्गो भवते, भवापवर्गो भ्रमतु। भ्रमण करते हुए पर वर्ग में भ्रमण करता करता जीव अनंत काल से जब उसका अपवर्ग का समय आता है, जब संसार बंधन भव वर्ग से मुक्त होने का जब समय आता है, तो क्या घटित होता है, जनश्च तर्हि अच्युत सत्समागम है। हे अच्युत, आपके जन, आपके भक्त, आपके शरणागत जो महत्पुरुष है, महात्मा है, भक्त है, उनका समागम होता है। सत्संगमो जय तदैव सदगतौ, उन सत्पुरुषों के समागम से आप जो सदगति है, हमारी परम गति भगवान के चरणारविंद है, आप जो सबकी सदगति या शाश्वत गति है, शाश्वत विवाह, शाश्वत गंतव्य है, उन आपके प्रति परावरिष्ठ कोई जाए तो रखिए, आपके प्रति जिसकी तो माध्यम तो महत्पुरुष ही बनते हैं। भगवान के ऐसे शरणागत महत्पुरुषों के सानिध्य में आने से, उनके जीवन का आकलन करने से, उन्हें कर्म मन वचन से, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को, उनके आदर्शों को, उनके पैशन को, ये भी एक पैशन है ना, भगवत प्राप्ति का पैशन नहीं है कि ध्रुव महाराज को हुआ ना, माता ने कहा कि भाई सुना है कि भगवान जंगल में रहते हैं और तुम्हें जो चाहिए वो तो भगवान ही दे सकते, और कोई दे नहीं, तो भगवान दे सकते हैं, तो मुझे भगवान से मिलना है। तो आवेश क्या था, बड़ा पद पाने के लिए, स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम। तो जब भगवान के दर्शन हुए तब क्या स्थिति हो गई, काचम विचिन्वन नपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याते। हे प्रभु, मैं कितना निकृष्ट टूटे कांच के टुकड़ों को मांगने के लिए है,
राज्य वैभव दादा का, दादाओं का भी जो इतना बड़ा राज्य है उससे भी बड़ा राज्य चाहिए, कौन देगा? भगवान दे सकते। तो आवेश तो था कि बड़े राज्य को पाने के लिए, लेकिन उस आवेश के बस भगवान को पाने की जो उनकी जो दृढ़ संकल्प था, दृढ़ मनसा थी, होगा तो उनकी जो एकाग्रता भगवान में हुई, तो भगवान तो उस एकाग्रता से भगवान जैसे बन गए प्रयास से, तो मुझे पाना चाहता है, इसलिए पाना चाहता है, ये भी भूल गया। तो भगवान का भजन इतना, इतनी अद्भुत वस्तु है, जो हमारे भागवत में जो सिद्धांत है कि अकाम है सर्व कामो व मोक्ष काम उदाहरण तीव्रेण भक्ति योग ने यजित है पुरुष परम, एकांतिक भाव से भगवान कृष्ण का ही भजन करे, परम पुरुष का ही भजन करने से क्या होगा? जब हमारा भजन में आवेश हो जाएगा, प्रारंभ में हमारा आवेश होता है भजन का, कि मैं इतना भजन कर रहा हूँ भगवान सुन नहीं रहे हैं, मैं इतना भजन कर रहा हूँ भगवान सुन नहीं रहे हैं, कंप्लेन करते हैं बहुत से, अरे माला करते करते लेकिन हम तो बहुत से काम बाकी रह गए, लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्प से कृष्ण का ही भजन करना है। यदि अनन्य भाव से कोई कृष्ण को ही भजे, भले अन्य प्रयोजन के लिए सकामता के साथ भी, वो निंदनीय नहीं बताया भागवत शास्त्र में भी, लेकिन जो व्यभिचारी भक्ति है, कृष्ण को भी भजा, भी कृष्ण से काम होगा कि नहीं, और उनको भी भजा, उनको भी भजा, देवी को भी भजा, गणेश जी को भी भजा, और दुर्गा को भी बना, शिव जी को भी नहीं। कृष्ण सर्वसमर्थ है, सबके मूल है, ये बात सिद्धांत में समझ में आ जाए तो हम कृष्ण को ही भजेंगे, क्योंकि एक ही साधे सब सधे, वो सब साधे सब जाइए, जो ये सिद्धांत है हम पर क्रियान्वित करना है, ये चरितार्थ तो हो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो मुचुकुंद महाराज ने जो बात बताई कि सत्संगमो जल ही तदैव सद्गतो परावरिषित वही जाय तुरंती है प्रभु, आपके प्रति रति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर एक सूक्ष्म सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम समझने का प्रयास करें तो बताया कि भवाप वर्गो भ्रम तो यदा हुए जनश्च तरी अच्युत सत समागम, जब भव बंधन से मुक्त होने का या जब भगवत प्राप्ति का जब समय आता है, अवसर आता है, तब भगवान के भक्तों के का समागम होता है। अभी प्रश्न ध्यान से सुनना, इसलिए पारमार्थिक जागृति छुपी हुई है। पहले भव बंधन से मुक्ति हुई है, होती है, या पहले भक्तों का समागम होता है? श्लोक है कि जब भव बंधन से मुक्ति का समय आता है, तब मनुष्य को भगवत भक्तों का समागम होता है। भगवत भक्तों का समागम तो बहुत बार हुआ है, कितने ही जन्मों में हुआ है। भगवत भक्तों का संग पाकर भी हमने उनकी तो ध्यान दिया क्या? समागम मतलब उनको वेलकम किया, उनके उनके आश्रय को अंगीकार किया, समागम का यही अर्थ है। ऐसे तो कितनी बार भागदौड़ में बहुतों को दिखा होगा, समागम तभी होता है जब उन्हें उनके आश्रय को, उनके संग को, उनसे मार्गदर्शित होने के लिए, उनसे लाभान्वित होने के लिए, उनसे कुछ जानने के लिए हम तत्पर। तो पहले क्या होता है, भक्तों का समागम या भगवंत से मुक्ति? बताइए, बोलिए, कोई तो एक दिन तेज बोलिए, सब कुछ सुनाई दे। पहले क्या होता है? भक्तों का समागम होता है, तब भवबंध से मुक्ति का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन श्लोक में उससे उल्टा कहा है। श्लोक में कहा है जब जब भगवत भव बंधन से जब मुक्ति का समय आता है, तब मतलब उसके बाद में भगवत भक्तों का समागम होता है। ऐसा उल्टा क्यों सकते हैं? सब इतने सहज वो जानते हैं इस बात को कि भागवत का श्लोक विपरीत कैसे है। ये बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है। यहाँ पे श्लोक कहता है कि जब भव बंधन से मुक्त होने का समय किसी व्यक्ति का आता है, तब भगवत भक्तों के का उसका समागम होता है। और भगवत भगवत भक्त के साथ समागम होने से आप जो परम गति सदगति सबकी है, आपके प्रति जीव का, मनुष्य का आकर्षण गति उत्पन्न होती है। उस गति के प्रभाव से वो भगवत प्राप्ति उसकी सिद्ध होती है। तो ये सभी हम जानते हैं कि
भगवत भक्तों का समागम होने से, उनके साथ सत्संग होने से, भगवान में रति आकर्षण उत्पन्न होने से फिर परम गति, भगवत गति, सदगति उत्पन्न होती है। तो भागवत में ऐसा क्या विपरीत विपरीत बात कही है? वास्तव में यहाँ पे एक एक सिद्धांत, एक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार हमारे आचार्य ने बताया है कि भगवत भक्तों का समागम वो इतना पावरफुल है। यदि किसी महत्पुरुष महत्पुरुष से युक्त होने की का संकल्प यदि किसी के जीवन में हो जाता है, उसके प्रभाव से उसके प्रभाव से आता है कि उसकी भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को हम देखते हैं पूर्व में कैसा ही रहा हो, यदि वो भक्तों के संग में आ गया, तो उसे जानने वाले क्या बोलते, भाई वो तो भगवान का हो गया। भाई भगवान का होना बाकी है ना। लेकिन जो भक्तों के आश्रय में आ जाता है, उसे क्या है, उनका क्या कहना, वो तो भगवान के होते। ये फैक्ट है, क्योंकि जो प्रोसेस है उसमें पदार्पण होना, उसमें अवगाहन होना ही भगवत प्राप्ति है। भगवत भगवत प्राप्ति का एकांतिक भगवत प्राप्ति की एकांतिक आकांक्षा हम में होनी, ये भगवत प्राप्ति का प्रमाण है। भौतिक जगत में यदि हम किसी चीज की आकांक्षा को लेकर, संकल्प को लेकर, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो वो आकांक्षा या वो आसक्ति या वो मोह बड़ी विडंबना का या दुख का कारण बनती है। लेकिन भगवत मार्ग में, परमार्थ के मार्ग में, भगवान भगवान से मिलने की जो एकांतिक आकांक्षा, और भक्तों के जीवन में क्या होता है, महत पुरुषों के जीवन में तो वही है, वो तो भगवान के लिए ही जी रहे हैं, भगवान के लिए जो गाए हैं उसका वही मकसद है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर कुछ करें और बाद में जाके और कुछ करेंगे। जो कुछ वहां प्राप्त करना है उसका अभ्यास यही कर लेना है। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण, राधा श्यामा प्राण मोर जुगल किशोर, राधा श्यामा। दीवाने महारानी गति आरा नाही मोर, दीवाने दीवाने महारानी गति आरा नाही मोर, ये भजन यदि कोई कंठस्थ करके हर रोज गाए, तो उसके जीवन में गारंटीड एकमात्र भगवत मिलन की आकांक्षा रह जाएगी। कि संसार की अनंत आकांक्षाओं को का जो अभ्यास हमारा अनंत जन्मों से है, लेकिन भगवान से मिलन की एकांतिक आकांक्षा आज तक उत्पन्न नहीं हो पाई। ये भजन बहुत गहरा है, बहुत डीप है। और इसकी भगवान से मिलन की जो आकांक्षा, उत्कंठा, लालसा, व्यग्रता इससे उत्पन्न हो जाएगी। समय के अभाव के कारण भजन आज नहीं गाएंगे, लेकिन जो सिद्धांत है वो पूरा आ गया कि जीवने मरणे गति आर नाही मोर। जीते हुए भी हमारी भगवान ही गति है, और जब मरते हुए भी वही गति हो, तो जीते हुए और मरते हुए भी एक ही गति हो जाए, वही मुक्त पुरुष का लक्षण है। यदि कोई पूछे कि मुक्त पुरुष कौन है, क्या मुक्त पुरुष के सींग उगते हैं क्या, कि उसका मिलान कैसे, ये मुक्त पुरुष है ये नहीं है।
जीते हुए और मरते हुए जिनका एक ही गंतव्य है, जी भी उनके लिए रहे हैं और जाना भी उनके लिए ही है। भगवान के लिए ही जीना है। यदि जीना भगवान के लिए नहीं है तो मन जो जीने की भी कोई स्पृहा नहीं, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ लिविंग। और यदि भगवान के लिए है तो मरने में भी नो एवर्जन, कोई पीछे हट नहीं है। भगवान की जीते हुए भी भगवान गति है, तो जीते हुए ही जिनकी भगवान गति हो जाए, या भगवान ही लक्ष्य बन जाए, इसके लिए फिर मरना जीना दोनों एक हो जाते। जीते और मरते दोनों अवस्था में जब एक ही गंतव्य हो जाए। आज सही बताने प्रश्न पूछ रहा हूँ, हम सबको पूछ रहे हैं कि आज हमें ऑप्शन दिया जाए आज, क्योंकि बहुत बढ़िया आज सत्संग सुन लिया, तो जीना भी उनके लिए, भगवान के लिए, और मरना भी उनके लिए। कितने जने आज मरना चाहते हैं भगवान के लिए। अरे अरे कोई तो मेरा कहने का आशय है, जीवने मरने गति आर नहीं मोर। ऐसा नहीं कि जीते हुए मेरी गति इन प्रकार की है, ये मेरा मकसद है, ये प्रयोजन है, ये गंतव्य है, और मर के मैं कहाँ जाऊंगा उसको ठिकाना नहीं। यही बद्ध जीव का लक्षण है, क्योंकि उसे जीने की स्पृहा बड़ी तीव्र है। वो मरना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे गंतव्य की जानकारी नहीं। तो सत्संग के माध्यम से महत् पुरुष वही है, साधु वही है जिसके लिए जीने और मरने में समानता आ गई, क्योंकि जीव जो भगवान के लिए ही है और मरना से भगवान के लिए है। तो मरने से भी उसे एवर्जन नहीं, और जीने में ही उसकी कोई विशेष चाह नहीं। इस अवस्था को उपलब्ध करने के लिए हमें इस जीवन काल में ही जो ये भजन है, इसकी उपलब्धि आप लेना उपलब्ध हो जाएगी। उसको ध्यान पूर्वक हर रोज गाना, और उससे आपकी आकांक्षा में चमत्कार होगा। आपकी जो आकांक्षा है सभी जड़ जड़ आकांक्षाओं से मुक्त होकर दिव्य आकांक्षा से आपको बांध देगी। तो जीवने मरणी गति आर नाही मोर। तो जब उसके लिए ही फिर ये जो मृत्यु है, जो भयंकारी है जीवों की, मृत्यु का भय किसे है? जिसे जीने की बड़ी स्पृहा है, जिसे मालूम नहीं कि हमें उसके लिए ही जीना चाहिए, उसके लिए हमें मरना भी है। उसमें जो द्वेष है वो मिट जाए तो वही मुक्त। जो मुक्त पुरुष होता है उसके जीवन में द्वेष नहीं होता। द्वेष का मतलब नहीं कि दो चीजें नहीं होती, लेकिन दोनों में समानता होती है। भेद तो शाश्वत है, भेद को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन भेदभाव को मिटाया जा सकता है मुक्त अवस्था को प्राप्त कर। तो फिर जब जीते हुए और मरते हुए दोनों में अवस्था में भेद नहीं, उसी अवस्था को हमें वास्तव में पाना है। तो परामर्शित वही जाए तो रति ही, भगवत भक्तों के समागम का यही परम लाभ है कि जो चीज बाद में होने वाली है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो फाइनल उपलब्धि है, उसका निरूपण पहले कर दिया जाता है। जैसे गांव में कभी पहली बार रेल आई हो शाम के समय, तो दूर से जब हॉर्न बजता है या लाइट का फोकस आता है, लोग फटाफट भाग के क्या बोलते हैं, भाई ट्रेन आ गई। अभी ट्रेन आई नहीं है, सही बात है क्या है? ट्रेन आई नहीं है, अभी आने में 2-3 मिनट लगे, लेकिन भागते हुए ट्रेन आ गई। उसी प्रकार भक्तों का समागम, शुद्ध भक्त का समागम यदि किसके जीवन में आ जाता है, तो वही घटित हो जाता है कि भगवत प्राप्ति अभी होनी बाकी है, उसके पहले ही कर दिया जाता है, भाई वो तो भगवान का हो गया। क्या हमारे जीवन में ऐसा अनुभव घटित हो? क्या हमारे जीवन में हम इस प्रकार से परिचित हो? चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न पूछा, चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा रामानंद राय से कि जीवन में सबसे यशस्वी कौन, जीवन में सबसे यशस्वी कौन? तो रामानंद राय ने क्या उत्तर दिया? कृष्ण प्रेमी के रूप में जिसकी ख्याति है वही सबसे यशस्वी है। क्योंकि जो कृष्ण प्रेमी वही कहलाएगा ना जो जीते जी ही इस संसार में, इस देह में जीते जी जो भगवत परायण हो गया, कर्मणा मनसा वाचा, क्या उसकी भगवत मिलन या हरि मिलन जो गीत गाया था
प्रारंभ में, क्या इसमें कुछ बाकी रह जाएगा? तो न केवल उन्हें मिलने वाले लोगों में भी वो क्रांति आएगी, तो इसका एक प्रभाव बहुत ही गहरा है, सत्संग का जो प्रभाव है। तो सत्संग के आधार पर ही हम बुद्धिमान हुए कि नहीं, अब ये फाइनल प्रश्न, उसके बाद समागम कुछ प्रश्नोत्तर अपेक्षित है, आनंद होगा, हमें भी कुछ विशेष सीखने के लिए, क्योंकि मैं तो जब भी बोलने का अवसर मिलता है खुद को ही समझाता हूँ, खुद को ही तो समझा सकते हैं हम, और किसी को समझा सकते हैं क्या? नहीं, ये खुद को समझाने के साथ साथ और किसी को समझ आए तो इसमें खुशी है, ये ऑल विन विन सिचुएशन में करने का मतलब है। तो बुद्धिमत्ता, अब हम सब बुद्धिमान कहलाते हैं, भागवत के दृष्टिकोण से बुद्धिमान की परिभाषा दी है। बुद्धिमान का साधारण अर्थ क्या है कि भाई कोई काम अटका हुआ है ना, हमारे भगत जी को भी बहुत जने बुद्धिमान कहते हैं, प्रभु जी को भी बुद्धिमान कहते हैं, तो मतलब एक्सपर्ट है, एक साधारण अर्थ कि भाई कोई अटकल आ गई, उनसे पूछे भाई आप बहुत बुद्धिमान है, बिल्कुल आपने जैसा कहा वैसा करने से काम हो गया है, हमें किस काम को सिद्ध करना है? अब हमें साधारण जैसे संसार के प्रपंच के दृष्टिकोण से बुद्धिमान बनकर संतोष धारण नहीं करना है। एक साधक ने प्रश्न पूछा था कुछ सप्ताह पहले कि संसार में कौन सी ऐसी वस्तु संसार में जो संसार में जीने के लिए बहुत ही लाभदायी है, बहुत ही उत्तम गुण है, एक गुण है सभी मनुष्यों में, जो संसार के व्यवहार में, संसार में जीने के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन परमार्थ के मार्ग में उस चीज का होना अभिशाप है। बड़ा विचित्र प्रश्न है, विचार कीजिए इस प्रश्न का। कौन सी ऐसी वस्तु है जो संसार के व्यवहार में बड़ी आदर्श है, सुख का कारण है, संसार के सुख का कारण है, संसार में समय समाधान का कारण है, लेकिन परमार्थ के मार्ग को अभिशाप रूप है? कल्पना कर सकते हैं आप? एक सुना है, गोधन गजधन बाघ धन और रतन धन खान, जब आवे, अरे कोई तो बोल, संतोष, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। हम मनुष्य कितने बुद्धिमान मूर्ख हैं, अनंत काल से हम जब परमार्थ की बात आती है उसमें हमने संतोष धारण कर लिया, भगवान तो जब मिलना जब नहीं, संसार में जो हमें प्राप्त हुआ नहीं हुआ उसमें संतोष धारण करना चाहिए, तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। लेकिन जब भगवत प्राप्ति की बात आती है तब संतोष धारण करके बोलते को, हाँ हमने सुना बुजुर्गों से, संतोष धारण करके भगवान हम आपके मिलने के लिए संतोष धारण करके कहते हैं, आपको जब आना तब आना, हम किस प्रयास कर रहे हैं तो संतोष धारण। तो वैसी वैसी मूर्खता करके हमें वैसी बुद्धिमानी नहीं करनी है, हमें तो भागवतीय दृष्टिकोण है, उस बुद्धिमत्ता को अपनाना है, तो हमारा परमार्थ सिद्ध होगा। तब मनुष्य जीवन का जो मकसद है, the potential, the perfection of human potential will be caused only when we become बुद्धिमान according to that, उस मापदंड पर यदि हम बुद्धिमान बनते हैं तब हमारा परमार्थ सिद्ध होगा ही। तो श्रीमद् भागवत में बुद्धिमान की परिभाषा भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, एकादश स्कंद के 26वें अध्याय का 26वां श्लोक, और भगवान किसे बुद्धिमान कहते हैं? ततो दुसंगम उत्सिज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। बुद्धिमान बनने से जीवन में क्या घटित होगा इसको पहले बता दिया, वही बुद्धिमानता तभी कहलाएगी सत्सु सज्जेत। बुद्धिमान होने पर क्या घटित होगा जीवन में? तथा दुसंगम उत्सिज्य, हमारे अनंत जन्मों के जो पाप वासना कर्म संस्कार कर्म ग्रंथि है वो जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी, हम जब बुद्धिमान हो जाएंगे। कैसे होंगे? इस सत्सु सज्जित बुद्धिमान, भगवान कहते हैं कि जब सत्पुरुष में कोई अनुरक्त हो जाएगा, सत्सु मतलब सत्पुरुष, सज्जित मतलब अनुरक्त,
बुद्धिमान, सत्पुरुष में अनुरक्त होने वाला ही बुद्धिमान है संसार परमार्थ के दृष्टिकोण से। किसी जब हम किसी में अनुरक्त हो जाते हैं, हम सबका अनुभव होगा, तो उसके अनुसार ही हम करते हैं, उसकी जो इच्छा होती है उसे ही पूर्ण करते हैं। सही बात है कि नहीं? जिसमें हम अनुरक्त होते हैं, जिसमें अभेस हो जाते हैं, उसकी बात मान लेते हैं, इसलिए खुद से अधिक विश्वास करते हैं। वो जैसे नचाए उसे नाचते भी है। क्यों? क्योंकि उसमें अनुरक्त है। तो भगवान कहते हैं कि जो सत्पुरुष में अनुरक्त हो गया वही बुद्धिमान है, क्योंकि उसने अपना इस मनुष्य जीवन का जो पोटेंशियल है उसको परफेक्शन के मुकाम पर ले गया। हम बुद्धिमान, भगवान ने हमें विशेष बुद्धि संपन्न करके भेजा है, और भगवान को इस बात की खुशी है मनुष्य मात्र को, भागवत में बताया कि ब्रह्मा व लोक धिषणम मुदम आप देव है। भगवान कह रही मैंने सृष्टि में इतनी योनियां बनाई कि कोई मेरे मकसद को समझेगा नहीं। अंत में जब भगवान ने मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य को विशेष बुद्धि संपन्न किया, तो भगवान को ये अपेक्षा है, भगवान को आशा नहीं है, भगवान किसी की आशा से नहीं बनते, ये अपेक्षा तो है कि हाँ ये मनुष्य है मेरे पीछे आएगा। ब्रह्मा व लोक धिषणम, बुद्धि मैंने दी है, मुदम आप देव, भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान की अपेक्षा पर हम भगवान का उपकार हमारे जीवन में मानते हैं। भगवान ने हमें बुद्धि, अच्छी बुद्धि दी, इतना दिव्य उत्तम शरीर दिया है, सब कुछ उपलब्धि, और हम धर्म परायण भगवान की कृपा को मानते हैं ना अनेक प्रकार से। उस कृपा को यदि हम एहसास करते हैं तो क्या हम भगवान की अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो कैसे होगा संभव? वो संभव कैसे होगा? हमें यथार्थ में बुद्धिमान बनना। तो यथार्थ में बुद्धिमान बनने के लिए हमें उस बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना होगा। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान के भक्त में अनुरक्त है, सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। क्योंकि जो भगवान के भक्त में अनुरक्त हो जाएगा वो गारंटी भगवत भक्त बन जाएगा, गारंटी। जो भगवत भक्ति का जो भाव हृदय में है उसको जागृत करने का एकमात्र यही साधन है भगवत भक्ति। भगवत भक्त संगे न परि जाए थे। यदि किसी को भगवत भक्ति कैसे प्राप्त होती है, तो ये कि भगवत भक्ति भगवत भक्त संगे न परि जाए थे, संग करने से। क्योंकि संग वही कहलाएगा जिसका रंग लगे। तो ये भक्त के हृदय में किसका रंग है? भगवान की प्रेम का रंग है। तो यदि हम किसी भक्त के दिव्य चरित्र, भक्त की दिव्यता के प्रति आकृष्ट होकर उनके मार्गदर्शन में, उनके अनुगत्य में यदि हम अपने जीवन को, उनमें अनुरक्ति जब होगी तो उनकी बात मानेंगे ना। वही वही सूत्र मौका वही है। जब हम सत्पुरुष में हम अनुरक्त होंगे तो फिर हमारे जीवन में शुद्ध भक्ति जागृत हो जाएगी। उसके प्रभाव से हमारे हृदय में एकमात्र आकांक्षा हरि भजन की ही रह जाएगी। वो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने उसके लिए जो साधन बताया, अवस्था, अपने आप को उसके लिए तैयार करना है, धीरे धीरे तैयार करके इसी जीवन में पूरा तैयार करना है। उसके लिए ही अपने जो भी कर्तव्य है, जो प्रवृत्तियां हैं या निवृत्तियां, अनेक प्रकार के प्रवृत्ति मूलक या निवृत्ति मूलक जो हमारे एंगेजमेंट्स है, कर्तव्य है, जो ऑब्लिगेशंस है, उनसे निवृत्त होकर हमें कृष्ण परायण होना, कृष्ण के लिए नुछावर होते हुए फिर प्रभु के धाम वृंदावन में वास करना चाहिए। और भगवत भजन, राधा कृष्ण की लीला परायण, लीला कथा परायण होते हुए और उनके चरणारविंद को गंतव्य मानते हुए उनके चरणारविंद की सेवा को उपलब्ध करने के लिए हमें अपने आप के जीवन को प्रकार ढालना चाहिए। लेकिन तभी संभव होगा जब किसी महत् पुरुष, किसी शुद्ध भक्त को यदि हमने हृदय से पहचान लिया है, तो भगवान से हमें एक आदर भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। इसकी पद्धति यही है कि जब तक हम महत् पुरुष, सदगुरु, श्री गुरु के जब तक आश्रित नहीं होते, या जब तक हमें किसी के प्रति महत् पुरुष या शुद्ध भक्त या
गुरु बुद्धि जब तक जागृत नहीं होती, उसके पहले जो हमारा प्रयास है, उसका जो ग्रेजुएशन है, वो महत्व उसकी प्राप्ति। जो गुरु पादाश्रित आज तक अभी तक नहीं हुए हैं, फिर भी धर्म में लगे हुए, धर्म के अंतर्गत जो भी साधन करते हैं, उस साधन की ग्रेजुएशन सफलता क्या है? महत्व के चरणाश्रित होना। और महत्व के चरणाश्रित होकर उनके मार्गदर्शन में डेडिकेशन करते हुए जब उनमें हमारी अनुरक्ति होगी, तो फिर वही भगवत अनुरक्ति में परिणत हो जाएगी। तो भागवत धर्म का यही पद्धति है। हम जो भी वर्तमान अवस्था में है, यदि हमें गुरु पादाश्रय का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये समझता है कि हम जो भी भजन करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपको पाने का मार्ग आज हमने श्रवण किया कि आपके जो हो चुके हैं, उनके आश्रित होने से ही आप प्राप्त होते। तो हमारे हृदय में ऐसे महत्व की जागृति कराओ, ऐसे महत्व के प्रति हमारा दिव्य एहसास, रेवलेशन ऑफ द हार्ट, यस, ये व्यक्ति है, दिस इज फॉर मी नेक्स्ट टू गॉड। इस प्रकार की अनुभूति सत्संग के माध्यम से ही, सत्संग श्रवण करते करते, बहुतों का श्रवण करते हैं सत्संग, जिनके प्रति हृदय से अनुरक्ति जागृत हो, तो दिस इज माई वे टू गॉड। और उस एहसास के अनुरूप जब हम उनके मार्गदर्शन में, उनके चरणाश्रित, भगवान के चरणाश्रित शरणागति है, वो सत्पुरुष के माध्यम से ही होती है। आज तक वो डायरेक्ट भगवान के शरणागत हुआ है क्या? जो भगवान के शरणागत है, उसके शरणागत होने की ही पद्धति है। तो इस भागवत धर्म की जो अद्भुत महिमा जो आज निरूपण हुआ शास्त्रों में, महत्पुरुषों से, भगवान से, भगवान की हमसे यही अपेक्षा है। तो आज हम ये संकल्प करें जीवन में कि हम भगवान की अपेक्षा पर खड़े उतरने के लिए, भगवान ने जो भगवत प्राप्ति, हरि प्राप्ति, हरि दर्शन के लिए जो निश्चित प्रणाली स्थापित की है, इसकी व्यवस्था हुई है, इससे हम परिचित हो और इससे लाभान्वित होने के लिए हम भगवान से कातर प्रार्थना करें, प्रभु जो आपका अंतरंग है, आपका पूर्ण शरणागत है, ऐसे महत्व से इसी जीवन में हमारा परिचय हो, उनके मार्गदर्शन में हमारी भी आपके चरणों में शुद्ध रति, हृदय में शुद्ध रति की प्राप्ति हो। करके अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आपको जितने दिव्य श्रवण किया, तो प्रभु को धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा प्रकट करनी हो तो अवश्य करें। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। कोई कुछ कहना चाहते हैं? किसी को कोई प्रश्न पूछना है? हरे कृष्णा। भगवान भगवद गीता में अर्जुन से संदेश देते हैं, दिव्य संदेश, उससे भी परे संदेश श्रीमद् भागवतम के माध्यम से दिया है, जो भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं स्कंद तीसरे में। तो वो जो गूढ़ संदेश है, जो भगवद गीता में नहीं है, इसमें भगवान तात्पर्य में लिखते हैं कि वो जो एक है, तो भगवान का इस धरातल से अंतर्गम होना, और दूसरा यदुवंश का संवाद। तो ये सामान्य रूप से हमें हमारे जैसे ही लगता है लोगों को कि उनका जन्म हुआ, देह त्याग हुआ, मृत्यु हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ है, वो अंतर्धान हुए है इनकी लीला समाप्त करके। तो इस आध्यात्मिक तत्व को हम हमारे चेतना के स्तर पर कैसे समझें? थोड़ा सा अलग है, क्योंकि भागवतम ये स्कंद पढ़ रही हूँ, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रही है। बिल्कुल, भगवान सर्व समर्थ है। भगवान को जाने के लिए मृत्यु का वर्णन नहीं करना। जो मृत्यु से परे है, तभी तो भगवान कहलाते हैं। अति त्यागी भगवान, भगवान कहने का आशय है कि जो मृत्यु सब्जेक्ट मृत्यु देह की होती है ना, जैसे हम भी तो अमर अजर है,
आत्मा से, लेकिन देह की तो मृत्यु होती है। ये भगवान का जो स्वरूप है, देह देही विभागोयम ईश्वरी विद्यति प्रति। महाभारत में और वैष्णव बृहद तंत्र में ये भगवान के स्वरूप को समझाने के लिए कहा कि यो व्यक्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मा स सर्वत्मात् बहिष्कार्य स्वरूप स्मारक विधान है। मुखम तस्याव लोक्यापि स चेलम स्नानम आद्रेत पश्चित सूर्यम स्पृशेत गांचे गीतम प्राश्य विशुद्ध। उसी प्रकार महाभारत में भी व्यासदेव भगवान कृष्ण दिखने में तो मनुष्य और देखें कि उनके स्नेह पर भी जो प्रकृति मंदिर से प्रकटती है। तो इस चीज को देखते हुए ऐसा प्रभु का कि भगवान तो मनुष्य है, जो पंचभौतिक देह हमारे है, उसी प्रकार पंचभूत भगवान में भी तो दिख रहे हैं। पसीना भगवान को भी आया है, भगवान के बाल उठते हैं इत्यादि इत्यादि बहुत से लक्षण हुए। लेकिन भगवत गीता, महाभारत के अंतर्गत ही भगवत गीता भी आती है, तो भगवान स्वयं इतना परिचय देते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान तो सबका उद्गम स्थान है, पंचभूतों का उद्गम स्थान भगवान ही है। तो भगवान की विशेषता क्या है कि भगवान मनुष्यवत दिखते हुए भी, मनुष्यवत होते हुए भी उनके जो कर्म है अति मर्त्यानी भगवान, पूर्ण है कपट मानुष है। विद्वान के कर्माणि सह रामेण केशव, अति मर्त्यानी भगवान, पूर्ण है कपट मानुष है। कहने का आशय क्या है कि बहुत से कर्म भगवान ने किए, विद्वान के कर्माणि सह रामेण केशव, बलराम जी के साथ जैसे कर्म किए। अति मर्त्यानी मतलब मर्त्य व्यक्ति, मनुष्य उन कार्यों को जो नहीं कर सकता, भगवान के कर्म के माध्यम से ही उनमें जो सारे कर्म की विशेषता है वो लक्षित हुई। बहुत सी देर, लेकिन दिखने में वो मनुष्य पद होते हुए भी उनके कर्म अति मर्त्यानी। अति मर्यादा का एक अर्थ है जिन्हें मृत्यु नहीं होती। यदि कोई मनुष्य है तो उसकी मृत्यु होगी नहीं। तो भगवान मनुष्यवत प्रतीत होते हुए भी वो अति मर्त्यानी है। अति मर्त्यानी भगवान गूढ़ है, कपट मानुष है। ये बात गूढ़ है, जो मनुष्य के साथ दिखे वो भगवान है, ये तो बात गूढ़ हुई नहीं। गूढ़ बात किसी को समझ में आती नहीं। कोई मनुष्य की तरह दिखे उसे मनुष्य मानना सहज है, लेकिन उनके कर्मों के माध्यम से वो भगवान है ये विदित हो सकता है। लेकिन साधारणतः भगवान मनुष्यवत दिख कर, क्योंकि उनका मूल रूप है मूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम यत्रावतीनम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। तो शास्त्रों में भगवान के मूल रूप में ही पूरे विश्व को बता दिया है। तो भगवान की लीला हमको मुख में दिखा दिया, उनके उदर में दिखा दिया। कहने का तात्पर्य है कि भगवान मनुष्य रूप में आकर हम सबको आकृष्ट करते हैं। मानुषिक देह आश्रित है भजती तादृष्टि क्रीड़ा या करो। भगवान ऐसी क्रियाएं करते हैं, उनको सुनकर उनका हम उनके परायण हो चुके। तो जो गूढ़ वस्तु है कि वो भगवान है, वो समझना, क्योंकि मनुष्य होने से उन्हें मनुष्य मानना सहज है। लेकिन अति गूढ़ है कपट मानुष, उनका मनुष्यवत दिखना यही उनका क्या है। कपट किसे कहते हैं, दिखावा। कपट की अर्थात जो प्रकट हो जाए वही कपट कहलाती है। कपट की परिभाषा यही, कपट वही कहलाता है जो प्रकट हो जाए। यदि कोई चीज प्रकट ही ना हो तो कपट नहीं कहलाएगी। इसको थोड़ा मनन करना। तो यहाँ पे भागवती श्लोक है कि अति गूढ़ है कपट मानुष है। गूढ़ है भगवान है, ये तो गूढ़ बात है। जो उन्हें भगवान रूप में मान लेता है वो समझ जाता है भगवान की लीलाएं कैसी है। लेकिन भगवान अपने आप को मनुष्य प्रस्तुत करने के जो मूल रूप है भगवान का, वो मनुष्य लिंगम है। तो उसके माध्यम से बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भगवान को मनुष्य कैसे माने। और महाभारत में अन्य शास्त्रों में
अब ये प्रश्न इतना गहरा है, इसका एक पहलू और जोड़, यदि भगवान का ऐसा वर्णन कुछ शास्त्रों में ऐसा नहीं होता, जैसा महाभारत में और विष्णु पुराण में ऐसा है कि भगवान की भी मूर्ति है, उसका विषय अग्नि संस्कार हुआ इत्यादि इत्यादि। जबकि भागवत में अन्यथा वर्णन है। भागवत में बताया है कि जिस प्रकार बिजली आकाश में चमकती है, कहाँ से आई और कहाँ चली गई, इसी प्रकार देखते देखते ही भगवान ने सबकी आंखों के सामने ही सर्वदेह वो अंतर्ध्यान हो गए। उपमा दी है कि जिस प्रकार बिजली हमें कहाँ से आई कहाँ चली गई लक्ष्य नहीं कर सकती, उसी प्रकार देवताओं शिव जी ब्रह्मा जी आदि उनके लिए अलक्षित होकर भगवान सर्वदेह प्रकट हो गए। लेकिन कुछ शास्त्रों में महाभारत में विशेष, महाभारत के रचयिता भी व्यासदेव है, भागवत के रचयिता भी महाभारत। अब इससे कितना दूर दृष्टिकोण है महाभारत का। यदि आज हम 5000 वर्ष के बाद में यहाँ पे बैठे पूरी जगह लोगों को विश्वास दिलाने के लिए यदि ये कहा जाए कि कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति हुआ था, लेकिन वो मरा ही नहीं, उसकी मृत्यु ही नहीं हुई, आज कोई विश्वास करेगा उन्होंने? नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति जो उसको कहे कि आप कृष्ण हुए थे, उनकी मृत्यु हुई थी, विश्वास हुआ कि नहीं? मृत्यु में सबका विश्वास है क्या? नहीं। तो भगवान की मृत्यु हुई ये कहने से, ये कहकर कि जो भगवान को एक ऐतिहासिक व्यक्ति, भगवान का अवतरण हुआ था, मृत्यु में सबको विश्वास है क्या? नहीं। मृत्यु में किसी को विश्वास नहीं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं जायते ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म प्रशिक्षित। तो भगवान इस संसार में आए, ठीक है, जन्म लेके आते हैं, ठीक है, लीला के अंतर्गत जन्म जैसे, तो उनकी मृत्यु नहीं हुई तो भी डोंट बिलीव, फिर वो पेरेबल्स परी कथा जैसा हो जाएगा। ये सब हो सकता है क्या? तो इसलिए कुछ शास्त्रों में नास्तिकों को लक्ष्य करते हुए, ठीक है, कम से कम भगवान की मृत्यु हुई, इससे भगवान में विश्वास तो है तुम्हारा, तो कृष्ण जैसा कोई था। अब नाउ स्टडी भगवान के पूरे चरित्र उनको समझो। यदि शुद्ध सोच से यदि उन्हें श्रवण करने का अवसर मिलता है तो समझ जाएंगे कि भगवान तो अति वैज्ञानिक है। सत्संग में आने से ही ये जो ग्रंथि है, ये जो भगवान में मृत्यु दोष मानता है, इससे वो मुक्त हो सकता है। जब तक सत्पुरुष का समागम नहीं होता तब तक ये दुविधा, ये जो संशय या जो भगवान में मर्द जिनकी बनी रहती है, जब शुद्ध भक्ति के सानिध्य में आएंगे, शास्त्र में श्रीमद भागवतम, जो श्रीमद भागवतम प्रमाणम ममलम प्रेम महान, श्रीमद भागवतम जो सभी वेद शास्त्रों का जो सारात्मक सार है, इसमें इस प्रकार भगवान की दिव्य अंतर्ध्यान की जो महिमा बताई, एकादश स्कंद के 31 अध्याय अंतिम अध्याय में इसका अद्भुत ढंग से निरूपण किया गया है। लीला के अंतर्गत बताया कि जैसे वो कौन आया, इसने बाण मारा, भगवान के अंग में लगा इत्यादि, ये जो घटनाक्रम एक जैसे मृत्यु किसी कारण निमित्त बन के आते हैं ना, तो उस प्रकार बताया है। केवल उस विश्वास को बताने के लिए कोई ऐसा ही मानना चाहे तो कम से कम भगवान के विश्वास को करो कि भगवान सत्य। लेकिन जो भगवान की महिमा से परिचित हो जाता है, भगवान की महिमा जिसके हृदय में जागृत हो जाती है, इसके लिए भगवान अति बलशाली है। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक प्रश्न ले सकते हैं यदि हो तो? ऑलराइट, दो प्रेमानंद
बहुत सुंदर ढंग से जो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और मनुष्य जीवन प्राप्त मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त करके हमें किस प्रकार से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी है। परम पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। तो उसके बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। और वो प्राप्त कैसे होगा? सत्संग, गुरु के सानिध्य में सत्संग के द्वारा। बहुत ही सुंदर ढंग से हमें मार्गदर्शन दिया। महाराज जी का एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र लेके धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। साथ ही में आज लोया परिवार जिन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और हमें एक सत्संग करने का और महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया, उनके लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। और सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, सभी से अनुरोध है कि प्रसाद लेके ही जाए।